हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऐसा पूछते हैं कि केरला और कर्नाटका की काउंसलिंग का डिटेल्स हमें बता दो कि कैसे कैसे काउंसलिंग्स होती हैं, डिटेल में हमें समझा दो। तो आज के वीडियो में ये पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत नियम में बदलाव आ सकता है क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आई है, लेकिन जो प्रोसेस होती है इन जनरल वो सारी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ताकि कोई भी प्रोसेस आपसे ना छूटे। अगर आप चाहते हो कि ये सारी प्रोसेस हम आपके तरफ से आपको करके दें ताकि आपके काउंसलिंग में कोई गड़बड़ी ना हो और सही समय से करके दें, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। अकॉर्डिंगली जो भी आपको करवाना है उस हिसाब से हम आपसे चार्जेस लेंगे। चार्जेस पेमेंट करके आप हमसे कंप्लीट काउंसलिंग करवा सकते हो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रही हूं केरला की। केरला में क्या होगा? केरला में पहली चीज तो ये कि आपको पहला फॉर्म भरना होता है जो कि KEAM की वेबसाइट पे आता है और फॉर्म का नाम होता है CEE। सबसे पहला काम ये होता है कि आपको फॉर्म भरना है, चाहे आपने फॉर्म फरवरी में भरा हो या अभी जो 27 जुलाई तक लास्ट डेट थी फॉर्म की, या आपने अभी भरा हो। तो आपने फॉर्म पहले भरा। फॉर्म फिलिंग नहीं करोगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म फिलिंग करना जरूरी है। फॉर्म फिलिंग नहीं करोगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा आपको एडमिशन लेने का या काउंसलिंग कराने का। फॉर्म फिलिंग के बाद आता है स्कोर कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन। स्कोर कार्ड किसका? स्कोर कार्ड नीट का स्कोर कार्ड। नीट का स्कोर कार्ड आपको क्या करना है? अपलोड करना है। जब आप नीट का स्कोर कार्ड अपलोड कर दोगे, अभी इसकी डेट आई हुई है, प्रेजेंट टाइम में ये प्रोसेस चल रही है तो इसको कर दीजिए, ठीक है। नीट का स्कोर कार्ड जब आप अपलोड कर लोगे उसके बाद आएगी मेरिट लिस्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और उसमें आप कितने रैंक पे हो। जैसे मान लेते हैं 100 लोगों ने फॉर्म भरा और मान लेते हैं 20 लोग आपसे आगे हैं, तो आपकी 21वीं रैंक रहेगी, ठीक है। तो आपको मालूम चलेगा रैंक कार्ड में कि कितने लोग आपसे आगे हैं, आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको मेरिट लिस्ट से मालूम चल जाता है। और जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट आती है फिर उस हिसाब से आगे काउंसलिंग शुरू होती है। काउंसलिंग राउंड चालू होते हैं। काउंसलिंग राउंड्स चालू होते हैं। इसमें कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं मांगी जाती है जब तक आपको कोई कॉलेज ना मिले। कॉलेज अलॉट हो गया तो अलॉट होने के बाद आपसे सिक्योरिटी मनी मांगी जाती है। सिक्योरिटी मनी मांगी जाती है कि कॉलेज अलॉट होने के बाद सिक्योरिटी मनी दो। काउंसलिंग का राउंड चलेगा, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। जिस राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज को मिलने के बाद आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। और सिक्योरिटी मनी जब आप जमा कर दोगे उसके बाद आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना होगा। कॉलेज रिपोर्ट, और रिपोर्ट करके आपको क्या मिल जाएगा? एडमिशन। इसके पहले आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग कराओगे तो हम फॉर्म फिलिंग से लेकर के स्कोर कार्ड अपलोड, मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी देना, काउंसलिंग राउंड में आपका साथ देना, कॉलेज अलॉटमेंट तक, यहाँ तक पूरा हमारा काम होगा। और कॉलेज रिपोर्टिंग आपको करनी होगी क्योंकि आपका जाना ज़रूरी होता है कॉलेज पे। तो जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आपको कॉलेज पे नहीं जाना होगा। तो आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, ये सारा काम करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम इसी तरह से कर्नाटका की बात करें कि कर्नाटका की काउंसलिंग कैसे होती है, तो लगभग सेम है, बस थोड़ा सा बदलाव रहता है इसमें। कर्नाटका की काउंसलिंग में बस थोड़ा सा बदलाव रहता है। कर्नाटका की फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। फॉर्म फिलिंग की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म फिलिंग अभी चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट इसकी लास्ट डेट आपकी 30 जुलाई है, ठीक है। लास्ट डेट कब है? 30 जुलाई, यानी कि कल है, ओके। इसके बाद फॉर्म फिलिंग के बाद यहाँ पे भी स्कोर कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आता है। स्कोर कार्ड अपलोड, जो नीट का स्कोर कार्ड आपको मिला है वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जिसने पहले फॉर्म भर रखा है वो भी अपलोड करेगा, जिसने अभी भरा है वो भी अपलोड करेगा। स्कोर कार्ड अपलोडिंग भी चल रही है, इसको आपको कर देना है। अभी लास्ट डेट दी नहीं गई है पर चल रही है तो आपको समय से कर देना है। इसके बाद अगेन इसमें भी मेरिट लिस्ट आएगी। इसमें जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ठीक है। इसमें रैंक देखते ही पता चल जाता है। तो जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद शुरू होता है काउंसलिंग राउंड 1। और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले यहीं पे आपको सिक्योरिटी मनी देनी होती है। सिक्योरिटी मनी
जो कि 1 लाख या 2 लाख के लगभग आपकी लगेगी। अभी ये चीज़ पोर्टल पे क्लियर अपडेट नहीं दी गई है, तो हो सकता है सिक्योरिटी मनी इसी राउंड में लगे या हो सकता है बाद में लगे, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में ही ये आपसे सिक्योरिटी मनी लेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड राउंड में। केरला की तरह नहीं है यहाँ पे कि कॉलेज मिलने के बाद सिक्योरिटी मनी ली जाएगी, तो ये एक ड्रॉबैक है इनका, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अंतर यहाँ पे इन दोनों के काउंसलिंग में आ जाता है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, कॉलेज अलॉट होगा। जिस भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको कॉलेज पे जाना पड़ेगा, कॉलेज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, कॉलेज रिपोर्टिंग, और उसके बाद से होगा आपका एडमिशन, ठीक है। तो शुरू से लेकर के यहाँ तक की प्रोसेस, कॉलेज अलॉटमेंट तक की प्रोसेस हम आपको करके दे सकते हैं। अगर आप हमसे कराना चाहो करा सकते हो। तो ये सारी प्रोसेस है, और उसके बाद कॉलेज रिपोर्ट आपको करना होता है, एडमिशन लेना होता है। रिपोर्टिंग के टाइम जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है हम सब कुछ गाइड करते हैं। ओके, तो आप खुद करना चाहो तो कर सकते हो, बस कोई भी स्टेप मिस मत करना। एक एक स्टेप में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग्स है, वो डिटेलिंग्स आप मिस मत करिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। आप में से कितने लोग कर्नाटका और केरला काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसी हिसाब से जो भी अपडेट्स आती रहें, अगर मुझे लगेगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी अपडेट आती रहेगी मैं वीडियो के फॉर्मेट में आपको बना के देती रहूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।